बोलिए सतगुरुदेव कबीर साहिब की संतों की गोविंद की कल तक और सत्संग रहेगा आप लोगों का और इतने दिन तक आप लोग यहाँ उपस्थित हो करके बड़ा ही हौसला के साथ आप लोग सत्संग में उपस्थित हुए। मेरी अनुपस्थिति में भी सभी लोग उपस्थित रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आज हम आप लोगों को बीजक का, क्योंकि 32 रामायणी तक आप लोगों को बता चुके हैं, आज 33वीं रामायणी है। इसमें स्मृति कथित कर्म बंधन के बारे में साहब बताते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि स्मृति क्या है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो 4 वेद होता है, हिंदू धर्मों का 4 वेद है ग्रंथ, तो उन्हीं में से लोगों ने अध्ययन कर और उसमें से ही स्मृति लिखा। जैसे मनुस्मृति हुआ, तो वेद का अध्ययन कर ही, जैसे कि कोई ग्रंथ होता है तो उसी ग्रंथ में से जो मूल बातें होती है उसको निकाल करके व्यक्ति दूसरे ग्रंथ में लिख देता है। तो उस विषय में आज सदगुरु कबीर साहब बताएंगे, क्योंकि साहब कहते हैं कि जब व्यक्ति शास्त्र को पढ़ता है, शास्त्र को पढ़ करके शब्द जाल में और ही फंस जाता है, बल्कि मनुष्य जो जाती है वह उसको पढ़ करके स्व अध्ययन नहीं करता है। कहते हैं कि सिर्फ शब्द के जाल में पढ़ करके और कथावाचक बन जाता है और यहाँ वहाँ सबको उपदेश देने लगता है, और उनमें जो कर्म कांड है उसी को बाह्य क्रियाओं में करने लगता है, बल्कि उसको अंतरतम में नहीं उतारता। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वेद पुराण बहु कथा ही उपाय। कहते हैं कि वेद पुराण शास्त्रों की कथा बहुत ही करते रहते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, कहते हैं कि छूटे न अधिक अधिक अरुझाई, बल्कि उसको अध्ययन तो किया लेकिन स्व अध्ययन यानी अपने जीवन में नहीं उतारा, इसलिए वो और ही वो बंधन में पड़ गया, इस संसार सागर से और छूट नहीं पाया, बल्कि और ही उलझन में आ गया कि मैं करूं तो क्या क्या करूं। तो ये बाह्य क्रियाओं में फंस गए। उसी में से जो 4 वेद थे तो उसमें से स्मृति निकली, तो वो स्मृति को भी ये लोग क्या किया कि स्मृति तो बना और स्मृति में पाप पुण्य ये सब डाल दिया, ऊंच नीच भेदभाव स्वर्ग नरक, तो कहते कि इस तरह से उसमें भी डाल दिया, और यज्ञ करना, पूजा पाठ कराना, हवन कराना, ये सारे नियम उसमें डाल दिया, और कहते कि वही लोग डाल करके स्वयं ही अपने कर्म बंधनों में फंस गए। उस विषय में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वेद की पुत्री सुमृति भाई असो जेवरी कर लेत ही आई, आपो ही बरी आपन गरबंधा झूठा मोह काल को फंदा, बांधत बंधा छुरियो न जाई, अविषय स्वरूप भूली दुनियाई, हमारे देखत सकल जग लूटा, दास कबीर राम कहीं छूटा, राम ही राम पुकारते जिह्वा पड़ गए रौस, सुधा जल पीवे नहीं खोद पीवन की हौस। इसमें स्मृति मतलब मनो स्मृति या अन्य और स्मृतियां, जेवरी मतलब होता है कि कर्म कांड, कर्म कांड के रूप रस्सी। कहते हैं कि जैसे कर्म कांड बना दिया तो किसी नियम में सभी व्यक्ति को चलना है, तो कहते हैं ऐसे रस्सी में लोग बंधे हुए हैं, कर्म कांड रूपी रस्सी में सभी बंधा है। बरी मतलब जड़, गर मतलब गला, कर मतलब हाथ, काल मतलब निरंजन का फंदा, और भक्त होते हैं जो विष्णु अवतार यानी विष्णु का रामकृष्ण अवतार हुआ, इनके भक्त को सदगुरु कबीर साहब कबीर शब्द से संबोधित करते हैं। उनको कहते हैं कि उन्हीं राम की, वही अवतारी पुरुषों की, उन्हीं देवी देवताओं की उपासना सदा करते हैं, और यही कर कर वो फंस गए इस संसार में। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे भाई निरपेक्ष विवेकशील सज्जनों, जो अपने अंदर विवेक रखते हैं, उनके लिए कहते हैं, जो साधक है, जिज्ञासु है, प्रेमी है, मुमुक्षु है, उनको कहते हैं कि हे जिज्ञासु, हे विवेकशील, निरपक्ष यानी किसी की पक्ष की बात नहीं करते कि तुम इनके पक्ष में रहो कि उनके पक्ष में रहो,
तुमको सिर्फ परमात्मा की भक्ति करनी है, किसी पक्षपात व्यक्ति की भक्ति नहीं करनी। जहाँ सत्य उपदेश मिले, जहाँ ज्ञान की गोष्ठी हो, जहाँ ज्ञान की चर्चा हो, हमें वहाँ सदा जाना चाहिए, उनके पक्ष में होना चाहिए, सत्य के पक्ष में सदा हमें रहना चाहिए, किसी के पक्ष में नहीं होना चाहिए। तो उन्हीं व्यक्तियों को निरपेक्ष कहते हैं कि किसी के पक्ष की बात नहीं करते हैं कि ये अपना है वो पराया है, ऐसा शब्द नहीं कहते हैं कि मानव जाति एक ही है, सभी मनुष्य जाति है। यहाँ न कोई हिंदू, न कोई मुसलमान, न कोई बौद्धि, न कोई जैनी, न कोई ईसाई, यहाँ पर कोई धर्मावलंबी नहीं। इसी तरह से कहते हैं कि हे विवेकशील निरपक्ष विवेकशील सज्जनों, संसार में बहुत से विद्वान पंडित लोग कहते हैं कि मनुस्मृति आदि स्मृतियां भी वेदों की ही पुत्री है। क्या है? वेद की पुत्री है, उन्हीं से यानी निकला हुआ है। कहते हैं वेद की पुत्री अर्थात वेदों से ही निकला है, किंतु वे स्मृतियां भी तो बंधन का हेतु है। कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि उसमें से जो स्मृति आई छांट करके जो निकाला गई गुड़ बात है, तो ऐसा नहीं है कि ये गुड़ बातों में हम मतलब कि हम कर्म बंधन से छूट जाते हैं, बल्कि उसमें भी तुम कर्म बंधन डाल के रखे हो। कहते हैं कि हेत है यज्ञादि अनेक प्रकार के कर्म कांड रूप रस्सी फांसी को अपने हाथ में लेने ही आई है। कहते हैं कि वो भी अगर स्मृति आई है तो सभी लोगों को फांसी लगाने ही आई है, कर्म बंधन में ही डालने आई है, कर्म से किसी व्यक्ति को छुड़ाने नहीं आई है। कर्म तो करना है, लेकिन कौन सा कर्म? साहब कहते हैं कि कर्म करत रहे अकर्मी ऐसी जुगत लखावे, संतोष सो सदगुरु मुहे पावे। कर्म तो किया लेकिन अकर्म, यानी उस कर्म का मुझे अपने भीतर कोई अहम नहीं रहा कि मैंने ऐसा किया मैंने वैसा किया। मनुष्य के भीतर छोटा से छोटा कोई मकान बना लेता है तो मैं ये कार्य न कर लिया, उसको अहम आ जाता है। तो तुम थोड़ा भी करते हो तो तुम्हारे भीतर अहंकार भर जाता है। तो इस विषय में कबीर साहब कहते हैं कि भाई कर्म करत रहे, कर्म तो करना है, क्योंकि बुद्धि मिली, विवेक मिली, शरीर मिला, हाथ पाँव मिला, तुम भोजन करते हो तो इसको कपड़े की आवश्यकता पड़ती है, तो कर्म तो करना है, लेकिन अकर्मी बनकर गया। यानी कर्म को अपने बोझ बनाना नहीं है कि हमको ये कर्म करते रहते हैं, चाहे मैंने ऐसा किया मैंने वैसा किया, ये सब बातों में नहीं रहना, बल्कि समाज की सेवा में रहना है। क्या करना है? सेवा में। हम सेवा करते हैं, हम कर्म नहीं करते, क्योंकि सभी के अंदर वह परमात्मा विद्यमान है। तो हम वो ईश्वर की ही सेवा करनी है। सेवा की बात सभी ने कही, तो सेवा करनी है तो किस विधि? अगर कोई खेती बाड़ी करता है वो भी सेवा करता है, क्योंकि अगर अन्न उगाने वाले किसान अगर अन्न न उगाए तो सभी लोग भोजन क्या करें? एक नदी बह रही वो भी कर्म कर रही है, एक वृक्ष फल दे रहा है उसका भी कर्म हो रहा है। वैसे हम भी कोई दुकान चलाता, कोई ऑफिस में जाता, कोई गाड़ी चलाता, कोई सफाई कर्मी है, तो सबका अभिन्न भिन्न कर्म है। तो हम क्या करते हैं सभी मिल करके? हम समाज की सेवा ही करते हैं। कोई महात्मा है तो उपदेश देता है, कोई पंडित होता है तो पूजा पाठ कराते हैं, तो सभी कर्म कर रहे हैं, लेकिन कौन सा कर्म जो मुझे परमात्मा तक ले जाता है? तो रही बात कि हम सारे कर्म करते हैं, तो हमें ईश्वर का सेवा जान करके ही करना चाहिए। अपने घर में अगर आप लोग खाना बनाते हैं तो ये समझना चाहिए कि मेरे बच्चे में भी है तो वही परमात्मा विद्यमान है, मेरे पति में है, मेरे ससुर में है, मेरे जितने भी परिवार के लोग हैं तो सभी में वो परमात्मा ही है। तो जब हम परमात्मा की सेवा में रहते हैं तो हम कितना प्रेम भाव से अपना भोजन बनाएंगे, हाँ। लेकिन जब हम जान लेंगे कि हमारे लड़का, हमारे आदमी, हमारे पति ये समझ करके तो रोज झगड़ा कलह में भोजन बनाते रहेंगे, हाँ। तो ये मान करके बनाना चाहिए। घर में भोजन भी बना रहे हैं, घर का सफाई भी कर रहे हैं, तो मेरा घर बंदी रहे, इसमें जो रहता है वो भगवान का ही रूप, हम भी उसी के रूप, तो ऐसा ही मान करके चलना चाहिए। और मान करके क्या वो है ही है, देह के भीतर वही। देखते हो मरता है व्यक्ति तो उसके आंख रहते ही है, हाथ कान और अन्य इंद्रियां रहती है, पूरा शरीर रहता है, लेकिन वही चला जाता जो तुम हो। सिर्फ उसी की तो पहचान करनी, जिसके चले जाने के बाद सब कुछ रहते ही आपको न सुनाई पड़ता, न दिखाई पड़ता, न उठ सकते, न बोल सकते, न चल सकते, न फिर सकते। पहचान तो उसी को करना, दृष्टा को ही हमें देखना है। हम तो अभी दर्शक बने हैं, तो दर्शक का मतलब कि
एक दृश्य है और उस दृश्य को सभी बैठ कर देख रहे हैं, तो दर्शक है। हम टीवी देखते हैं दर्शक बन करके, और देखते देखते उसी में खो जाते हैं, खो भी जाते हैं। तो हम पूरी तरह से दर्शक हो जाते हैं, एकाग्रचित्त कर कर उसी में खो जाते हैं। तो हम दर्शक, दृष्टा का मतलब होता है कि देख भी रहे हैं और जो देखने वाला है उसको भी हम कभी कभी ख्याल करते हैं कि जो देख रहा है वो कैसे देख रहा है। तो जब हम देखने वाले को जब देखने की बार बार प्रयत्न करते हैं तो कभी ना कभी मेरे हाथ लग ही जाता है। सुनने वाला कौन सुन रहा है, सुनने वाले को तुम अगर सुनने लगे तो समझ लेना कि मैं होश में हूं। देखने वाले को अगर तुम देख रहे हो, देखने लगे तो तुम दृष्टा, दर्शक नहीं रहा तब दृष्टा हो। और नहीं देखते देखते तुम खुद को भी खो गए तो तुम क्या रहे, दर्शक हो, दृष्टा नहीं बने। तो इसलिए साहब कहते हैं कि स्मृति जो आई है तो कहते हैं कि ये भी गले की फांसी बनकर आई है, अर्थात अपने हाथ में लेने आई है कि हम सारे कर्म बंधनों को अपने हाथ में सभी जीवों को फंसाने के लिए, अर्थात वे उत्पन्न होने के समय ही शुभ अशुभ, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, हिंसा अहिंसा आदि कर्म रूप रस्सी फांसी को अपने हाथ में लेकर ही संसार में प्रकट हुई है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वेद की पुत्री सुमित्री आई, सो जेवरी कर लेते ही आई, आपो बरी आपन गरबंधा, झूठा मोह काल को फंदा। यानी आगे कहते हैं कि सर्वप्रथम ब्रह्मा तथा अन्य ऋषि मुनियों के द्वारा वेद मंत्रों की रचना हुई। कहते हैं कि ब्रह्मा जी थे और अन्य ऋषि मुनियों द्वारा क्या हुआ, इस संसार में वेद मंत्र की रचना की गई। तत्पश्चात ऋषि मुनियों ने ही उन स्मृतियों की भी रचना की। किसने किया, तो ऋषि मुनियों ने स्मृति की रचना की। और आगे कहते हैं कि उनमें यज्ञादि अनेक प्रकार के कर्म कांड वचन रूप रस्सी को बटकर अर्थात बनाकर स्वयं उन्होंने अपने ही गले में उस रस्सी को बांध लिया। कहते हैं कि पहले तो नियम निष्ठा वही बनाए कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, और स्वयं ही उसी कर्मों के जाल में फंस गए, क्योंकि उनको ही करना पड़ा। सबसे पहले जो व्यक्ति नियम बनाता है उनको भी उन नियम में रहना पड़ता है ना। तो जो उन्होंने नियम बनाया उसी में उनको रहना पड़ गया। ये नहीं कि हम उसमें से छूट गए, हमने नियम बनाकर, वो भी उसमें फंस गया और वो तो उसमें फंस ही गया, अर्थात बनाकर उसमें फंस गया। उन्होंने स्वयं उन कर्मों के स्वीकार कर लिया, अतः स्मृतियों का तथा उनमें कथित कर्मों का झूठा यानी मिथ्या मोह और वह काल पुरुष निरंजन का फंदा अर्थात फंसाने का फांस है। कहते हैं कि ये सब जितने भी कर्मकांड डाले, कहते हैं साहब कि वह काल निरंजन ने फंसाने का ये फांस डाला है कि जो ये इन कर्मों कांडों में जो फंस जाता है उन जीव उसी के होते हैं, उनका कभी उद्धार होता नहीं है। अब उसकी मर्जी वो जहां ले जाए। तो इन लोगों ने बनाई और इन लोगों ने स्वयं करना शुरू किया। अच्छा, उसी को संसार के भी लोग मान करके वही कर्मकांड को ये भी करना शुरू कर दिया। साहब कहते हैं कि तत्पश्चात उन ऋषि मुनियों ने उस स्मृतियों का तथा उनमें कथित यज्ञादि कर्मों को करने के लिए संसार में प्रचार कर दिया। अतः उन स्मृतियों को पढ़कर तथा सुनकर संसार के मनुष्य लोग भी उन कर्मों को करने लगे और वह उनके बंधन में बंध गए। आगे साहब कहते हैं कि लोग उन कर्मों के बंधन में तो बंध गए, परंतु उन कर्मों से अपने को छुड़ाना नहीं जा सका। उनको अपने कर्मों को यानी जो खोज करने लगे और सोचे कि हम इन कर्मों से छूट जाए, तो वो भी नहीं कर पाए। वो कर्म जो करने लगे अपने तो किए, लोगों को भी कराने लगे और उसमें से छूटने का उनको हुआ ही नहीं कि मैं इसको छोड़ दूं, ऐसा उनको नहीं हो पाया। उसमें बंधे के बंधे ही रह गए। फिर उससे छूटने का उनके लिए कठिन हो गया। इस लोक तथा स्वर्ग आदि लोकों के विनाशी अनित्यमायिक पदार्थों की प्रति प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने में तथा उनके ऐश्वर्य सुख भोग विषय के रूप में समस्त दुनिया भूल गई
यानी कैसे भूल गई? तो उनको ये लालसा लगा कि हम यज्ञ करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, हवन कराएंगे, कर्मकांड करेंगे तो मुझे स्वर्ग मिलेगा। क्या मिलेगा? स्वर्ग का प्रलोभन मिला। इसके लिए वो कर्मकांडों में फंस गए कि हम स्वर्ग में जाएंगे, हम जन लोग जाएंगे, भूवर लोग जाएंगे, वैकुंठ जाएंगे, साकेत जाएंगे, नाना प्रकार के लोक आदि की चिंतन मनन करते रहे और ये कर्मकांड में फंसे रहे। हम भी यहाँ सोचते हैं कि सतलोक जाएंगे। मैंने पहले ही बताया कि सतलोक की चिंता ना करना, अपने सत्कर्म की फिक्र करना। उस दृष्टा को कैसे जो दृश्यमान हो रहा है और उसको जो देख रहा है, उस देखने वाले दृष्टा की तरफ मेरी दृष्टि कब पड़ जाए, इस पर ज्यादा होना चाहिए। जो दृष्टा है, जो चारों तरफ देख रहा है, जिसके कारण सभी कुछ तुम्हें दिखाई पड़ रहा है, वो है कौन? जो कि मेरे आंखों के सामने से निकल कर बाहर जाकर सारी दुनिया को देख रहा है, उसको मैं कैसे देखूं पलट कर? कैसे देख रहा है? तब तुम धीरे धीरे भीतर आने की प्रयत्न करोगे। कहते हैं अंतर आओ, तब तुम्हें समझ में आना। और कभी कभी वो पकड़ में आ जाता है। जब कोशिश करोगे बार बार, कभी न कभी वो पकड़ आ जाएगा। तो एक बार पकड़ आएगा तो बार बार वो पकड़ में आएगा। इसलिए साहब कहते हैं कि उनके ऐश्वर्य सुख भोग विषयों के रूप में समस्त दुनिया भूल गई, उक्त विषय के रूप में सब संसार के जीव भूल गए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हमारे देख हुए सारा संसार उन स्मृति कथित कर्मों के द्वारा तथा उनके उपदेश का भ्रमिक वंचकों के वाक्य रूप द्वारा लूटा गया और लूटा जा रहा है। कहते हैं कि उन्हीं भ्रमिक, एक तो स्वयं भ्रमणा में पड़े थे और उन्हीं भ्रमिक बातों को लेकर के सारा संसार लूटा गया और आज भी लूटे जा रहे हैं। आज भी कर्मकांड कर रहे हैं और उन्हीं कर्मकांड में सभी लोग बड़ा ही रस लेता है, उनको आनंद भी आता है, लेकिन अपने भीतर आए हुए परमात्मा को कभी व्यक्ति निहारता नहीं। मनुष्य की दशा ऐसी हो गई, खोद करके पीना चाहता है गंगा जल, जो सीधा बह रहा है पानी उसे नहीं पीता। बिल्कुल चातक पक्षी की तरह, यानी जो चातक पक्षी रहता है, पपिया रहता है, वो क्या करता है? ताल तलैया जलाशय सभी भरा रहता है, लेकिन वो जल को ग्रहण नहीं करता। जब पिएगा तब स्वाति नक्षत्र के बूंद को पिएगा, और नहीं तो सारा जलाशय भरा रहेगा और उस प्यास से मर जाएगा, अपनी प्राण को त्याग देगा। तुम्हारे भीतर परमात्मा है, उसको तुम कभी निहार नहीं रहे और बाहर के कर्म कांड कर कर, यानी खोद करके तुम उस गंगा को निकालना चाहते हो, कर्म कांड में फंस करके। साहब कहते हैं कि धोबिया जल बीच मरता पियासा। अब जल में खड़ा है, धोबी है, तो जो भी कोई कपड़ा धोने का काम करेगा तो नदी में ही, घाट में जो जल रहता है उसी में खड़ा होकर धोता है। अब नदी में है, घाट पर है और कपड़ा धो रहा है और प्यासे है, ये तो सोचने वाली बात है कि नदी में खड़ा व्यक्ति और कहे कि मैं प्यासे, तो सोचने वाली बात है ना। साहब इसलिए कहते कि धोबिया जल बीच मरता पियासा। अपने घट का मर्म न जाने, मैं अपना स्वयं का मर्म नहीं जानता। अपने घट का मर्म न जाने, वो अपने घट का मर्म नहीं जानता। करे धोबिनिया के आशा। हम भी ब्राह्मण और देवताओं की आशा लगाए रहते हैं, कर्मकांड की आशा लगाए रहते हैं। धोबिया जल बीच मरता पियासा, जल में खाड़, जल में ही खड़ा है। तुम जहां हो, जिस जीवन को पाए, और परमात्मा रूपी जीवन है, जल में खा, इसमें निरंतर ही तुम पी सकते हो परमात्मा को। सदा रस बह रहा उसका, तुम्हें देखने नहीं आता, इसलिए तुम्हें इस जगत में सिर्फ मनुष्य ही दिखाई पड़ रहे हैं। जात पात दिखाई पड़ते हैं, नीचे ऊंचे दिखाई पड़ते हैं, बड़े छोटे दिखाई पड़ते हैं, पाप पुण्यशाली आत्माएं दिखाई पड़ती है। तुमको सभी आत्माएं थोड़ी दिखाई पड़ती है। इस सर्वत्र परमात्मा ही है, परमात्मा के सिवा कुछ है नहीं इस जगत में। सभी ब्रह्म ही, ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं। इसलिए तो साहब कहते हैं कि जल में खाड़ पिए नहीं मूर्ख, अच्छा जल है खासा,
अच्छा जल है, निरंतर ही परमात्मा बह रहा है, तुम थोड़ा भी नहीं लेते हो। धोबिनिया का आशा, कहते कि करे धोबिनिया का आशा, जल में खाड़ पिए नहीं करे धोबिनिया की आशा करे। तो धोबिन का आशा लगाता है, तुम भी देवी देवताओं का आशा लगाते हो, पंडित ब्राह्मण देवताओं का आशा लगाते हो कि वो आए और कुछ कहे कथा तो मैं सुन करके तृप्त हूं। ऐसा हम भी मानते हैं, ये आशा हमारी होती है। और मुझे जो मेरे भीतर जो जिसके कारण ये श्वास चल रही है, इसकी सुधि कभी नहीं लेते। हम किसकी सुधि लेते हैं? काली माई में जल ढारना, इसकी सुधि रहती है। हम नहीं कहते कि मत ढारो, जाकर ढारो, लेकिन इसकी सुधि ले लो जो इसमें जल बह रहा है, इसमें जो तुम्हारी प्राण भरे, इसकी सुधि कौन लेगा? वो स्थान ठीक बना है, देवी देवता मंदिर मस्जिद बना है उनके लिए, तुम्हारे लिए नहीं, साधक के लिए नहीं। साधक को तो भीतर प्रवेश करना है, एक साधक को भीतर प्रवेश करना है। अब जो कॉलेज में पढ़ता है, जो साधना सुमिरन करता है, जो कॉलेज में पढ़ता है, उसको पहले क्लास के बच्चे में बैठाया जाए, ठीक बात है? जो साधना सुमिरन कर रहा है वो तो गुरु और संतों का सत्संग में लिप्त रहता है, वो थोड़ा जाता है इनके तीर्थ करने, वो गंगा नहाने, वो गंगा, ये सब नहीं वो करता है। वो तो अंतर की गंगा में गोता लगाता है, बाहर की गंगा में गोता नहीं लगाता। इसलिए साहब कहते हैं कि यहाँ पर वंचक गुरुओं ने सभी को लूटा है, यज्ञ कर्म कांड कराकर, और लोगों को लूटता है। परंतु विष्णु के अवतार स्वरूप राम को मानने वाले दास कबीर अर्थात उनके उपवासक भक्त लोग, किसके? तो विष्णु भगवान के भक्त लोग। यानी सदगुरु कबीर साहब कहने का भाव है यहाँ पर कि भगवान राम के हम लोग दास, राम राम कहने से सभी कामना युक्त कर्मों को के बंधनों से छूट गए। यानी जो लोग कहते हैं कि हम राम राम कहते हैं, इससे हमारे कर्म के बंधन सभी छूट गए तथा छूट जाएंगे। जैसे भी साहब कहते हैं कि राम ही राम पुकारते, जिभ्या पड़ गए रोस, यानी जीभ पर खड्डा पड़ गए राम राम कहते कहते, लेकिन अभी तक कर्म बंधन हमारे छूटे ठेला पड़ गए। इसलिए साहब कहते कि राम ही राम पुकारते, जिभ्या पड़ गए रोस, सुधा जल पीवे नहीं। यानी निरंतर ही प्राण बह रही है, निरंतर ही तुम्हारे अंदर, सभी के अंदर परमात्मा है, वो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा। सुधा जल पीवे नहीं, खोद पीवन की होश। जैसे धोबी रहता है तो धोबी कहते कि अच्छा जल है खासा, जल में खाड़ पिए नहीं मूर्ख। वही बात यहाँ भी है, जल में खाड़ पिए नहीं मूर्ख, अच्छा जल है खासा। ये जीवन परमात्मा रूपी जीवन तुमको मिला है, इससे तुम नहीं निहारते हो। इसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार द्वेष तन सब भरकर रखे हैं, और इसी में परमात्मा का प्राण भी बह रहा है, इसमें विद्यमान है, परम ज्योति जल रही है, इसके भीतर हम प्रवेश करें। ऐसी धारणा होनी चाहिए हमारे अंदर। हमें प्रतिदिन इसीलिए सुमिरन साधन करने की, सुमिरन साधन करने से कुछ मुझे लाभ नहीं, तुम्हारा इसमें तुम्हारे लाभ। हम तो एक बहाना करते हैं कि तुम करोगे ना तो हम जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं, तुम करोगे तो तुम ही जानोगे, तुम्हारे ही तो ये जीवन का उद्धार होगा तुम्हारा, सुमिरन ध्यान भजन करने से। अब हम सोचते हैं कि हम कर्म कांड में लगे रहें, क्योंकि कर्म कांड में ज्यादा आनंद आता है, लोगों की रुचि होती है। रामलीला देखने में कितना रुचि होता होगा, देखो कितने भीड़ होते हैं, नहीं नाच गान देखने में कितनी रुचि है, देखना चाहिए रामलीला, लेकिन जो उसमें अपने जीवन में उतारने योग्य है उन चीजों को उतार लेना चाहिए। रामलीला हम देखते हैं तो राम को देखते हैं, राम ऐसे मर्यादित पुरुष होते हैं कि पिता के कहने पर वन चले जाते हैं, ऐसे भगवान नहीं कहला। चाहते तो राम बड़े थे, कह सकते थे कि तुम वचन दिए हो, तुम समझो, हमको जाना होना नहीं है, हम राज चलाएंगे, हमको जंगल जाए, तुम वचन दिए हो तुम जाओ। आज के बेटा तो गद्दी लेने के लिए तो बाप को गोली मार देता है, हिस्सा पगहा लेने के लिए। राम ऐसे भगवान कैसे बने?
ऐसे नहीं ना बन गए। एक बार भी कुछ नहीं कहा राम ने, कहा कि तुम्हें जंगल जाना है, माता का आदेश हो गया, पिता वचन दिए थे तो पिता भी आदेश किए कि नहीं राम को भाई वनवास होगा। तो फिर भी एक बार भी नहीं कहे कि आपका माता कही की बात है, आपकी बात है, हम क्यों जाएं, आपको ऐसे वचन देने की क्या जरूरत था, है? कह सकते थे कि नहीं? आज का पुत्र लड़ नहीं जाता पिता से, वो तो हिस्सा पगाह के लिए भी लड़ जाता है कि वो उसको दे दिया, ये मुझे क्यों नहीं दिया। यहाँ तो पूरे साम्राज्य की बात थी और राम ऐसे पुरुष होना मुश्किल है, कहने से नहीं मात्र हो जाता है, मुश्किल है ऐसा। तो राम को ऐसे नहीं संसार भगवान मानना, ठीक है? मानने के पीछे भी बहुत सारे कारण, ज्ञान की बात भी नहीं, लेकिन वैसा हम भी नहीं बन सकते। देखते हैं छोटा सा अगर पिता हो और किसी को ज्यादा दे दे प्रॉपर्टी और किसी को कम दे दे तो पुत्र स्वीकार करता है कभी? कहता है कि ये बूढ़े की चिंता है, हमरा को थोड़ा चिंता है, हल्ला हो जाता है कि नहीं? उसके पक्ष में, हमारे पक्ष में है ये नहीं है माता पिता। लेकिन पूरे साम्राज्य की यहाँ बात थी, ऊपर से साम्राज्य ही नहीं, ऊपर से मुझे वन और भरत को गद्दी। तो ऐसी समझ, ऐसा हृदय होना बड़ा कठिन है, कोई विवेकी पुरुष ही करता है। भगवान बनने के लिए व्यक्ति को अपने को मिट जाना पड़ता है। अब यहाँ सदगुरु कबीर साहब ने दास कबीर अपने को नहीं कहा है, किंतु विष्णु तथा उनके अवतार स्वरूप राम कृष्ण आदि के भक्तों को कहा है, जो कि सदा दासानुदास में इनकी पूजा पाठ अर्चन में रहते हैं। वे लोग राम ही राम पुकारते हुए अब उनकी जिह्वा पर ठेला यानी खड्डा पड़ गया। वे लोग शुद्ध अमृत तुल्य ज्ञान गंगा जल को तो पीते नहीं, कहते हैं कि जो ज्ञान गंगा जल है उसको कभी पीते नहीं है, बल्कि किंतु कुएं खोद कर गंगा जल की अपेक्षा उसमें से मलिन जल पीने की अभिलाषा इच्छा करते हैं। कहते हैं कि जो यहाँ शुद्ध गंगा जल बह रही है ज्ञान रूपी, उसको ये नहीं पीते। शास्त्र में जो सरलता से बातें आई उनको नहीं लेते, जो कहते हैं कि कर्म कांड कर कर और खोद करके मलिन गंगा जल पीने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे ही जो गंगा बह रही है उसको, ज्ञान बह रहा है उसको कभी पीते नहीं। जो प्रत्यक्ष इन आंखों से समझ में आ रहा, उनसे उनको वहां तक खोद नहीं जा रही, खोद करके पीने की कोशिश करते हैं। कहते हैं अर्थात किसी भेदी सदगुरु की शरण में जाकर उनसे साधन भेद लेकर के अपने आत्म स्वरूप का परिचय तथा अपने परमात्म स्वरूप का परिचय नहीं करते हैं, ताकि निरंतर अंतर रहित आगे साक्षात परमानंद सत्य सब स्वरूप महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा का परिचय भी नहीं करते हैं, जो कि निरंतर है। कहते हैं कि ज्ञान लेकर के किसी विवेकी गुरुओं से निरंतर ही उसका स्मरण और अभ्यास नहीं करते, बल्कि कर्म कांड कर कर और उस परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। यानी मलिन जल, कहते कि वो भी शुद्ध नहीं है। अब शुद्ध मिलेगा कब? किसी विवेकी गुरु के निकट जाएंगे, किसी सदगुरु के निकट जाएंगे, तो उनसे जो ज्ञान मिलेगा, उनसे जो साधन भजन करने की युक्ति मिलेगी। तो कहते हैं ऐसा ना कर करो कर्मकांड के पीछे, शास्त्रों के पीछे। शास्त्र क्या है? किसी ने लिख गया, वो किस विधि लिखा वो जाने, हम कैसे पढ़ते हैं? हम तो अपने ढंग से पढ़ते हैं। और वो लिखा तो अंतर के अनुभव से लिखा। तुम कहाँ ढूंढ रहे हो? तो बाहर में कर्मकांड कर कर ढूंढ रहे हो, तुम अंदर में प्रवेश कर कर नहीं ढूंढते। हवन की बात बाहर नहीं, हवन की बात भीतर है। तुम्हारे पंच तत्व है, उसमें 3 गुण है, त्रिपुंड जो खाना जाता है, ऊपर से पंचर्य है, क्या है, ये सब जान करके ही हवन होता है। और ये ब्रह्मांड को कितने क्विंटल घी जला करके शुद्ध करोगे? इस ब्रह्मांड को शुद्ध करने से तुम्हारे पाप पुण्य कर्म मिटते हैं, क्षय होते हैं, इसकी शुद्धि से। और इसकी शुद्धि तभी होती है पिंड से ब्रह्मांड में तुम्हारा प्राण जाए।
लेकिन परमात्मा तो इन दोनों से न्यारा है। साहब तो कहते पिंड ब्रह्मांड दोनों से न्यारा, कहो कैसे लग पाइया, न पिंड में है न ब्रह्मांड में, कहते दोनों से न्यारा है। गुरु जौहरी भेद बताई अवघट घाट लखाइया, घाटे घाटे सब कोई भरता अवघट भरे न को, अवघट घाट कबीर का भरे सो बिरला। कहते वो तो घाट की पानी अवघट घाट में कोई बिरले ही भरता, अवघट घाट में वही भर सकता है पानी जो पूरी तरह से खेवैया है। कितना भी पानी में कूद जाए लेकिन वो तैर करके घाट के कहीं से पकड़ करके किसी घाट से चढ़ जाए, तो कहते वही भर सकता है। अन्यथा व्यक्ति को तो घाट से ही उतरना पड़ता है ना, दूसरा कोई घाट बना दिया है उस पर उतर कर हम पानी भर रहे हैं। तो ये सभी घाट बने हुए और घाट ऐसे हो गए कि सारी सीढ़ियां टूट गई, यूं ही सब जा रहे हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ऐसा नहीं करते कि इन सब कर्मकांडों को छोड़ करके और किसी विवेकी सदगुरु के निकट जा करके अपने आत्मा तथा परमात्मा परमानंद की परिचय करें, सत्य शब्द का परिचय करें और उस असली सत्य पुरुष परमात्मा को ये भूल गए हैं। वे नकली सृष्टि रचना के अधिकारी पुरुष सिद्ध जीवों को कहते हैं कि जो असली सत्य पुरुष परमात्मा है उसको तो ये कर्मकांडी लोग भूल ही गए, बल्कि जो अवतारी पुरुष हुए, रामकृष्ण हुए और जो सृष्टि रचना करता है काल पुरुष निरंजन, जो सृष्टि रचना करता है उसकी जो सिद्ध जीव और परमात्मा मानकर उनको ही वैकुंठ लोक में अनित्य शारीरिक सुख की प्राप्ति की इच्छा करते हैं कि मैं वैकुंठ लोक में शरीर साथ में उस परमात्मा को सुख का भोग करूं। इसी की इच्छा लेकर के कि मुझे यहाँ धन बढ़े, संपत्ति बढ़े, पुत्र पुत्र आदि बढ़े, ऐश्वर्य कीर्ति मिले, इसकी कामना कर कर सदा ये लोग उन सिद्ध पुरुषों की पूजा पाठ अर्चन करते रहते हैं। और आगे साहब कहते हैं कि उन स्मृतियों में कथित यज्ञ आदि अनेक प्रकार के कर्मकांडों से मोक्ष तथा परमात्मा की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है, किंतु उनमें और भी जीव बंधन में फंस जाते हैं क्योंकि वह सब कर्म बंधन रूप है। अतः उन वेदोक्त यज्ञादि कर्मों से इस लोक तथा स्वर्गादि लोकों के ऐश्वर्य पदार्थ युक्त शारीरिक मायिक सुखों की प्राप्ति हो सकती है। कहते हैं कि ये सब कर्मकांड करने से शारीरिक सुख यानी ये देह है और माया यानी माया की फैलाव हो सकता है, लेकिन आत्मिक सुख कभी मिल नहीं सकता। अच्छा, शारीरिक सुख तुम कितना दिन के लिए ले सकते हो? जब तक चल रहा ये शरीर है, बुढ़ापा में तो ये शरीर को कष्ट ही होता है, इसका सुख तो हमारे ख्याल से नहीं मिलता है, क्योंकि दृष्टि से अगर दूसरे को देखते हो तो पता चलता है। तो 20 साल से लेकर मान लो 18 साल से लेकर के और 50 साल के अंदर तक तुम शरीर का खूब सुख ले लेते हो, 20-25 साल, उसके बाद तुम्हारे जीव का क्या हाल होगा? देह रहते ही शरीर को कष्ट होने लगता है, प्राण इसमें से जल्दी निकलता नहीं है, शरीर को छोड़कर जाने का नाम नहीं लेता है जीवात्मा, बड़ी कष्ट होता है तब इसमें से भागता है, अति घना पीड़ा होता है तब, और निकलते समय में भी बड़ा ही लगता है, छोड़कर जाना नहीं चाहता, जाना चाहता है। अभी तो लोग सोचते हैं कि हम और कुछ दिन जी लें, और कुछ दिन जी, खाट पर पड़े रहते हैं, लेकिन उनकी ऐसी मनोइच्छा होती है कि हम और 10-20 साल जिए, थोड़ा सा और संसार का सुख देखें, पता नहीं कौन सा सुख देखें, अभी तक ये संसार का सुख समझे नहीं, मुझे नहीं। तो इसका अर्थ ही होता है कि मनुष्य जीवन जिया ही नहीं, ये जिया ही नहीं, वरना और जीने की लालसा ही क्यों होती है। तो ये जीवन से वंचित रहा, जीवन को जाना नहीं, जानकर नहीं जिया, अनजाने में जिए चला गया, यूं ही चला गया। तो साहब कहते हैं कि जो अनित्य अविनाशी परिवर्तनशील है, अतएव अज्ञानी जीव उनके विमोह में फंसकर आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप ज्ञान से सदा वंचित रहते हैं। इसी कारण वह जन्म मरण के भंवर में पड़कर तथा संसार में अनेक प्रकार असह दुख भोगते रहते हैं।
इसी कारण से कहते हैं कि जन्म मरण के सदा चक्कर में रहते हैं, क्योंकि असली परमात्मा जो है उसका स्मरण करते नहीं। इसलिए जीवन में किसी विवेकी गुरु के निकट जाकर के उनसे सुमिरन ध्यान भजन सीख करके उनसे सत्य ज्ञान उपदेश लेकर के वही कर्तव्य मनुष्य को करना चाहिए। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरु कबीर साहिब की जय, आगे संत भक्तों की जय, गुरु गोविंद की जय साहिब। चलिए एक छोटा सा भजन गा लीजिए आप लोग। ससुरा ससुरवा सुनत रही है सखिया, सुनत रही है सखिया, ससुरा
निभाई चलियो साहेब, निभाई चलियो साहेब, अब लाओ जानी ले बचाए। सो